गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की इस नई वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक द अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये आपका पहला टॉपिक है, लेखांकन एक परिचय। हमने आपको इससे पहली वीडियो में आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताया था। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा और आपको हम बता रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, आपको अकाउंटिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, अकाउंटिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग, यानी जितने भी हमारे बुक कीपिंग से जब हम शुरू करते हैं, हमने आपको बताया था बुक कीपिंग हमारी क्या फर्स्ट बुक होती है। उसके बाद में बुक कीपिंग की हेल्प से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करती है, उनको क्लासिफिकेशन करती है, उनकी रिपोर्टिंग करती है। ऑल द टाइम जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो बुक की हमारी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? तो सभी लेन देनों का क्या करती है वो? उनको लेखा करती है, उनका वर्गीकरण करती है और उनको रिपोर्ट करती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद में हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये मैंने आपको एक नई चीज आ रहा हूँ, हमारे अकाउंटिंग के भी टाइप्स होते हैं। अभी आप हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप केवल एक टाइप पढ़ रहे हैं, वो भी क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल यही है। तो अकाउंटिंग हमारी चार प्रकार की होती है। पहले अकाउंटिंग होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो इसको हम क्या बोलते हैं? वित्तीय लेखांकन। ये क्या काम करता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं इट्स इज रिलेटेड टू पास्ट, ये भूतकाल से संबंध रखती है। ठीक है। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वित्तीय लेखांकन है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है आपका? जनरल से शुरू होता है, जनरल, फिर क्या बनता है आपका? लेजर, फिर क्या बनता है आपका? ट्राई, फिर क्या बनता है आपका इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तीन प्रकार के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सब क्या है? पास के, ये पास को उठाती है फिर आगे बढ़ती आती है। ठीक है ना? तो क्या है, इसलिए बोलते हैं इसको कि ये हमारे पास्ट से रिलेटिव है। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि हमारे क्या आते हैं? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आता है और बैलेंस शीट इसमें आती है। तो नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके नाम से पता चला, लागत लेखांकन। तो ये क्या कहती है? इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या होता है ये प्रोडक्शन को रिलेट करती है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब जब माल का निर्माण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ये निर्माण से जुड़ी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल को निर्माण करने में कितनी लागत हुई, उसका विश्लेषण करती है। ये क्या करती है? तो माल को, एक माल है वो बन गया, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज लगी, उस सब का एनालिसिस कौन करेगा? ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी। ठीक है ना? तो ये हमारे माल से मिलजुली होती है और माल को रिफर करती है। अगला आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको क्या बोलते हैं? प्रबंधीय लेखांकन बोलते हैं। प्रबंध से आप समझो मैनेज करना। ठीक है ना? तो क्या करती है? ये करती है हमारी मैनेज करती है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रेजेंटेशन देती है, ठीक है, किसके बारे में? सभी हमारे जितने भी हमारे, चाहे वो फाइनेंस स्टेटमेंट हो या हमारा कॉस्ट वाला हो, ठीक है ना, तो क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में। क्या करती है? ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की, और हमको उनको क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि मात्रा उसकी वैरायटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है इसकी, और उसकी कितनी मात्रा है, कितना काम हमें करना है, कितनी मात्रा में कितना, किसको कितना माल देना है, और उस माल की क्या वैरायटी है, क्या गुणवत्ता है, उसका मतलब उसकी स्पेशल चीज क्या है उसमें, इसकी जानकारी हम कहाँ मिलते हैं? हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। नाम से भी चला हुआ होगा टैक्स, ठीक है ना, आजकल बहुत चल रहा है टैक्स, जीएसटी आपने देखा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी कर लेखांकन, क्या बोलते हैं इसे? कर लेखांकन, और ये रिलेटिव होता है टैक्स से। ठीक है ना, समझ गए होंगे, जितना भी टैक्स है सब इसमें हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग।
टैक्सेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, सब इसी में इंक्लूड है। तो एक जब आप जैसे क्लास बढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ये तीनों चीज आपको वही मिलेंगी। ये कब मिलेंगी आपको? ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। आज जैसे आप बीकॉम करते हैं या आप बीसीए करते हैं या आप बीबीए करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया तीनों चीज आपको कहाँ मिलेंगी जब आप ग्रेजुएशन के कोर्स करेंगे, ठीक है। अभी आपका क्या चल रहा है? आपका फाइनल से ये आपकी 11 प्लस 12th क्लास में आपको मिलती है, ठीक है। अब उस समय आएगा वो कौन सी अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता था आप कौन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप बताएंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? अकाउंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? हम कोई भी काम करते हैं तो पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है? आपका क्या उद्देश्य, आप क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हो? कभी हम पढ़ के ये बनने चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये एम है, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? तो अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है? जैसे कि इसकी डेफिनेशन में से लिखा हुआ है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मिल रही होंगी, ठीक है। क्या करना? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट मतलब किसी को बताना। रिपोर्ट शब्द कहां से आया? रिपोर्टिंग से। कहता थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, तो वो रिपोर्ट ये वो वाला रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट करना, किसी को बताना। ये रिपोर्ट देखा आपने, पीछे भी भागता माइक लेके, तो क्या करता है? रिपोर्ट करता है किसको? चैनल को। इसी तरह ये भी रिपोर्ट करता है किसको? हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, ठीक है। तो उसके मेन इसके ऑब्जेक्ट क्या है? मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, व्यापार के सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, लिखता है बारी बारी, डेट वाइज क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। इसको उसके बाद में कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की गणना करता है कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ, लाभ हुई, हानि हुई, क्या चल रहा है हमारे बिजनेस में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें? लाभ हानि की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके बाद में हमारा आता है डिपिक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिपिक्ट का मतलब होता है जायजा करना। डिपिक्ट का मतलब जायजा करना, जांचना, ठीक है ना, या प्रस्तुति देना, प्रेजेंटेशन देना कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, हमारा बिजनेस कहां जा रहा है, ठीक है ना। हमारा बिजनेस किस तरह जा रहा है, हमारा बिजनेस हमारा बिजनेस डाउनफॉल क्यों जा रहा हो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? ये अकाउंटिंग ये बताता है कि हमारे बिजनेस किस पोजीशन में है, प्रॉफिट की पोजीशन में, लॉस की पोजीशन में, ठीक है ना, या स्टेबल है, स्थिर है, ना तो उसको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, जितना माल आ रहा है उतना माल जा रहा है, ठीक है ना। बिजनेस स्टेबल स्थिति में। तो ये क्या करता है? हमारा डिपेंड द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की ज्ञान कराता है आपको, ठीक है ना। अगला ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक है। तो ऐसी इसमें एबिलिटी आती है, आदमी इतना कैपेबल हो जाता है कि वो निर्णय लेने में सहायता करता है। अकाउंटिंग क्या करती है? आपको डिसीजन मेकिंग करना सिखाती है कि बिजनेस में कौन से डिसीजन कब लेने हैं, ठीक है ना, किसको कौन सा वर्क देना है, किसको कौन सा काम कब लेना है, कौन सी स्कीम कब बनानी है, कौन सी स्कीम कब लेनी है, कौन सी प्लानिंग करनी है, सब डिसीजन मेकिंग इसमें होती है, ठीक है। अगला आपका कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एसेट्स, जो आपकी बिजनेस की जो एसेट्स है और लायबिलिटी है, ठीक है, आपके बिजनेस की जो एसेट्स और लायबिलिटी है उनको प्रोटेक्ट, एक तो उनकी सुरक्षा करना और उनकी कंट्रोलिंग करना, उनको नियंत्रण में करना कि किस एसेट्स को कब किस तरह से यूज करना है, ठीक है ना। वो काम इसमें बताया जाता है हमारे कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो आपको ये 5 इसके ऑब्जेक्ट हैं: मेंटेन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, एडिटिंग द डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग एसेट्स। हिंदी में बताया था आपको लेन देन का रिकॉर्ड रखना, लाभ हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिति की जानकारी लेना, निर्णय लेने में सहायता करना, संपत्ति की सुरक्षा पे नियंत्रण, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए टॉपिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।